या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं। आज मदर्स डे है और माता वो होती हैं कि जो परिवार का पालन भी करती हैं, परिवार की प्रगति में बहुत बड़ी सहायक भी होती हैं और अगर उसको दायित्व बाहर का मिले तो वो भी बखूबी निभाती हैं। मदर्स डे पर महिलाओं ने विशेष करके जो कार्यक्षेत्र में बाहर काम कर रही हैं, उन महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, परिवार का पालन भी करना और अपने कार्यक्षेत्र में बखूबी अंजाम भी देना। किस तरह की स्थिति है और क्या कहा उन महिलाओं ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। खमांगनी नमस्कार, मैं कीर्ति राठौर और आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यही मांगती हूँ कि सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन उस माँ के लिए डेडिकेटेड हो जिसकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं। और मैं हर उस माँ को जो कि फ्रंट लाइन में कोविड से आज अस्पतालों में हमारी सेवा में खड़ी हैं, हम एक ताकत बन के हमारे लिए कोविड के लिए लड़ रही है, उस हर माँ को, उस हर बेटी को सल्यूट है जो कि इस कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना हर एक उस संतान को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। तो आज मदर्स डे के माध्यम से मैं सभी उन माताओं को, बहनों को और बेटियों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यही कहती हूँ कि जो लोग ये सोचते थे कि एक महिला या एक लड़की पुरुषों के समान काम नहीं कर सकती, वो आज ये दिखा रही है कि कैसे ये कठिन समय में, कठिन परिस्थिति में, जो कि कोविड से आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका अगर कोई फ्रंट लाइनर्स में निभा रही हैं तो वो महिलाएं निभा रही हैं। तो उन नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना श्रीमाली, बाल रोग विशेषज्ञ, इस मातृ दिवस के अवसर पर सभी को प्रणाम करती हूँ। आज सब जने कह रहे हैं माँ का दिन है, लेकिन मैं कहती हूँ वो कौन सा दिन है जो माँ के बिना है। माँ ईश्वर का दूसरा रूप है जिनके लबों से हर पल आशीर्वाद की बौछार होती है। मेरा तो हर बच्चे से ये आग्रह है कि अपनी माँ की भावनाओं को समझे और हर पल उनसे आशीर्वाद लेता रहे। आज जब मैं अपने प्रोफेशन में देखती हूँ और घर पे देखती हूँ तो अपने को एक माँ के रूप में पाती हूँ। माँ हमारे घर का आईना होते हैं। माँ के बिना कुछ भी नहीं है। बच्चों में जो भी संस्कार होते हैं वो अपनी माँ से ही मिलते हैं और माँ का जो रूप है उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। बच्चों की जो पहली पाठशाला है वो माँ है, वहां से ही बच्चों को सारे संस्कार मिलते हैं। आज इस कोरोना काल में लाखों ऐसी माएं हैं जो अपने फर्ज को बखूबी निभा रही हैं और अपने कर्तव्य स्थल पे भी लोहा मनवा रही हैं। मेरा सभी से ये विनम्र आग्रह है कि जब तक कोई आपात स्थिति नहीं हो, अपने घर से बाहर नहीं निकले, मास्क पहन के रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। नमस्कार। नमस्कार, मैं मीनाक्षी गरासिया फ्रॉम डूंगरपुर। वर्तमान में मैं उदयपुर पुलिस लाइन में लेडी पेट्रोलिंग में कार्यरत हूँ। अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और हम 24 घंटे पुलिस की नौकरी में जनता की सेवा कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर बने हैं। आप सभी जानते हैं कि
कोरोना की महामारी काल चल रही है अभी, और लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, कैसे डेथ हो रही है हॉस्पिटलों में। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगी कि जितना हो सके इतना हमारा सहयोग करें और घर के अंदर रहे, और अपना जितना मतलब अपन कोशिश करते हैं, घर के अंदर नहीं रह सकते लेकिन फिर भी अपन को कोशिश करनी है, और अपने बच्चों को भी यही करना है कि घर से बाहर ना निकले जितना हो सके, ताकि हम जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है आपके सामने कितना कर रहा है, रात दिन आप देख रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, और चिकित्सा विभाग है वो भी कितना लगा हुआ है ये भी आप देख ही रहे, तो उनका सपोर्ट करें बहुत। और मैं यही कहूँगी कि आज जैसे मदर्स डे है, मदर्स डे उसमें हम माता को बहुत ही तहे दिल से याद कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है, उनको हम गिफ्ट नहीं दे पा रहे, हम उनसे मिल नहीं पा रहे, परिवार को हम बहुत मिस कर रहे हैं, टाइम से खाना नहीं खा पा रहे, हम टाइम से खाना नहीं मिल रहा है हमको। तो हम आपसे ये अपील करेंगे, दिल से करेंगे कि आप घर में रहें, इस महामारी को भगाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं प्रोफेसर दिग्विजय भटनागर, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मदर्स डे के अवसर पर मैं अपनी सभी माताओं बहनों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे तो हर दिन माता का दिवस होता है, उनके जो हमारे प्रति जो त्याग है उसको हम कभी भी डिनाय नहीं कर सकते, वो हर दिन हमारा मातृ दिवस है। लेकिन स्पेशली 9 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है, जो 1908 से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जो कोरोना महामारी है, जिस तरीके से उसने अपने को फैलाया है, वो हमारे लिए एक चुनौती है। इस चुनौती में हजारों लोग जो हैं की मौतें हो चुकी हैं, और कई परिवारों को बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। इस महामारी के दौर में हम किस राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह संदेश जरूर पढ़े और मनन करे कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए क्या करना चाहिए। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है, चाहे परिवार हो या उसका कार्य क्षेत्र हो, वहाँ हर जगह पे उसको अपनी चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ता है, सजगता के सारे कार्य करना पड़ता है। इस सजगता से ही वो अपने परिवार की सुरक्षा कर सकती है, अपने देश की सुरक्षा कर सकती है। क्योंकि आज अधिकतर ऑफिसों में, अधिकतर जगह पर वर्क एट होम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है बच्चे घर पर हैं, परिवार के सदस्य घर पर हैं, तो उनको किस तरीके से आपसी मनमुटाव ना हो और वो प्रेम पूर्वक घर में रहें, उनको किसी प्रकार की कमी ना हो, ये ध्यान रखना हम महिलाओं के लिए एक चुनौती है, और इस चुनौती को हम बाखूबी निभा रही हैं। आज देश में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में वो पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, उनकी सहयोगी बन रही हैं, साथी बन रही हैं। महिलाएं चाहे वो सफाई कर्मी के रूप में हो, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों और पुलिस कर्मी हों, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो महिलाओं से बचा हो। ऑफिसर्स जो हैं वो भी अपनी घर पर भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और अपने कार्य क्षेत्र पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो इस उत्तरदायित्व का किस तरीके से वो निर्वाह करें, सजगता के साथ, मानसिक संतुलन के साथ और परिवार के सदस्यों को साथ लेते हुए वो अपने परिवार की सुरक्षा करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ ही बिना कारण के घर से बाहर ना निकलें। हम सरकार को सहयोग करें, जो अपील की जा रही है उसमें हम सब लोग साथ दें, ये एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि इस चैन को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है, तो उस खतरनाक समय को हम पहले ही निपटा लें, पहले ही ठीक कर लें, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं आप सभी बहनों से ये गुजारिश करती हूँ, ये अनुरोध करती हूँ कि हम घर में रहें, परिवार के सदस्यों के साथ रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। मास्क लगाएं, क्योंकि अभी मैं आपके लिए ये रिकॉर्डिंग
आपके लिए बोल रही थी। मैंने मास्क का प्रयोग नहीं किया था, अभी मैं मास्क का प्रयोग कर लेती हूँ। और हम अधिकतर समय मास्क का प्रयोग घर में भी करते हैं। तो आप मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, हाथ धोएं और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। और जो हमारे कोरोना वीर्स हैं उनकी हम सहायता करें, क्योंकि उन अपनी जान खतरे में लगा करके हजारों की संख्या में डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, लोगों की मौत हो चुकी है। तो इससे घबराएं नहीं। मानसिक संतुलन इस समय बनाए रखना बहुत आवश्यक है, सजगता रखना बहुत आवश्यक है, सुरक्षा रखना बहुत आवश्यक है और स्वस्थ रहना, किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को संभाल सकते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। तो मैं सभी बहनों से, अपनी माताओं से ये अनुरोध करती हूँ कि इस दौर में वो एक दूसरे का साथ दें, सहयोग करें। फ़ोन पर बात कर सकते हैं, मोबाइल पे बात कर सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों का, क्योंकि अभी जो दौर है उसमें बच्चे घर पर हैं और परिवार के सदस्य भी घर पर हैं। तो जिस तरीके से कार्य का भार भी बढ़ा हुआ है और उनको अपने कार्य क्षेत्र भी देखना है, तो दोनों के बीच में वो किस तरीके से संतुलन बिठा सकती है। तो ये मानसिक संतुलन का ही समय है और एक दूसरे का साथ देने का समय है, क्रिटिसाइज करने का समय नहीं है। बाद में आलोचनाएं, समालोचनाएं होती रहेंगी, लेकिन अभी दौर है तो वो साथ दें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ रहें और इस दौर में हम सब एकजुट होकर कार्य करें, एकजुट होकर आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम महिलाओं और माताओं पर है। तो आप सभी को एक बार पुनः मैं मदर्स डे की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।